Hello guys, welcome to my channel Math Classes by Surendra sir. Today's topic is Comparing Quantities Chapter 8 Exercise 8.3 from NCERT book. Question number 7. इसके पहले क्लास में हम 1 to 6 ख़त्म कर चुके हैं। इस वीडियो में इस क्लास में आज हम 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 में दो क्वेश्चन हैं। पहला है chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk. तो सबसे पहले हम इसको स्टेटमेंट लिखेंगे जो दिया हुआ है। रेशियो ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इक्वल टू 10:3:12। इसके बाद हम सम ऑफ द रेशियो, इस रेशियो को ऐड करेंगे। सम ऑफ द रेशियो इक्वल टू, जो भी रेशियो दिया हुआ है इसको ऐड करेंगे। 10 + 3 + 12 ऐड करेंगे। 10 + 3 13, 13 + 12 25। इसके बाद हम इसमें निकालना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन जो है मिडिल वाला है, कैल्शियम के बाद कार्बन आता है, तो यहाँ कैल्शियम फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड वाला कार्बन है तो कार्बन 3 होगा। तो हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो लिखेंगे हम परसेंटेज ऑफ, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू परसेंटेज है 3 बाई टोटल रेशियो 25 × 100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और फिर ब्रैकेट क्लोज करके परसेंटेज का साइन देंगे। अब कैंसिल करेंगे। 25 × 25, 25 4 × 100। अब बचा हमारा 3 और 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 को, तो 3 4 × 12, तो 12% हो गया आंसर। ये फर्स्ट आंसर निकल गया। अब हम इसमें दो क्वेश्चन है, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, इफ इन ए स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, चौक में कार्बन 3 ग्राम है, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। तो उस चॉक स्टिक का वेट कितना है वो निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको सपोज लेट द वेट ऑफ द स्टिक बी x ग्राम मानेंगे। पहले लेट द वेट ऑफ द स्टिक बी x ग्राम। ये जरूर है लिखना। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम निकालेंगे वेट ऑफ स्टिक बी x ग्राम। क्वेश्चन है इफ इन ए स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। तो इसमें जो हम निकालें चॉक स्टिक जो है ये 12% आया। 12 तो हम लिखेंगे 12% आया है, 12% ऑफ x, 12% ऑफ x जो हम x ग्राम माने हैं इक्वल टू 3, क्योंकि कार्बन उसमें 3 ग्राम है, ये दिया हुआ है तो हम इसी के अनुसार बनाएंगे। 12% जो कार्बन आया है
इसी को लेके हम चल रहे हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन 12% है। 12% का मतलब क्या? 12/100, 12/100 इंटू एक्स इक्वल टू 3। अब x का वैल्यू निकालना है, देयरफॉर x इक्वल टू 3 इंटू 100/12। जब 12 फ्रैक्शन 12/100 इक्वल के बाद जाता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 12/100 100/12 हो जाएगा। इसके बाद आप कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो आया क्या बचा? 1 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ग्राम, ये होगा आंसर। 25 ग्राम इज आंसर। इस तरह से 7 का 1 एंड 2 दोनों बन गया। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। दिस वेरी इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीना बाइज ए बुक for ₹275 and sell it at a loss of 15%. How much does she sell it for? अमीना एक बुक को खरीदती है 275 रुपये में और उसको बेचती है लॉस में, 15% लॉस में। तो हाउ मच डज सी सेल इट? तो उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे जो जो दिया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक ₹275। स्टेटमेंट जरूरी है लिखना क्योंकि इसमें मार्क्स मिलते हैं, इसलिए आपको भी लिखना है। लॉस कितना है वो निकालिए आप। लॉस इक्वल टू 15% ऑफ 275। तो 15% का मतलब 100 इंटू ऑफ मैंने इंटू 275। अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 2 बचा, 2 इसको देंगे तो 25, 5 5 जा 25। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 55 में, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 5 जा 15, 1 16 बाई 4। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 41.25। अब डिवाइड करके देख लो, इतना ही आएगा। ये हो गया, इतना रुपया लॉस हो गया। अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP माइनस लॉस। CP कितना है? 275 रुपीज़, 275 माइनस लॉस हुआ 41.25। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको सब्ट्रैक्ट रफ में करना है। जैसे आप राइट साइड में रफ घिस लीजिए, आप इसको सेपरेट करिए। 275 यहाँ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट देखिए आपने से 0 दीजिए। 41.25 कैसे करेंगे आपको दिखा रहे हैं। ये रफ भी बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। 0 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से लेंगे तो 10 - 5 5, 9 - 2 7, यहाँ क्या हुआ 4 बचा, 4 - 1 3, 7 - 4 3 और ये 2, 233.75। तो क्या आंसर आया? ₹233.75। ये हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। फाइंड द अमाउंट, आपको अमाउंट निकालना है कब का? एट द एंड ऑफ 3 years। इसमें 2 क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। पहला है प्रिंसिपल गिवन 1200 एट 12% पर एनम। 3 years दोनों के लिए है। इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ 1200 एंड रेट 12% फर्स्ट के लिए। बी नंबर के लिए
प्रिंसिपल है 7,500 और रेट है 5%। तो हम एक एक करके निकालेंगे, एक एक करके निकालते हैं। पहला का ए में क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 1200, रेट दिया है 12%। इसके बाद टाइम दिया हुआ है 3 years, इसको लिखना ज़रूरी है। इसके बाद हम शुरू करेंगे बनाना। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी लिखना है। एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब इस पर हम बैठाएंगे पी का वैल्यू कितना है, 1200 है, आर है 12 और टाइम है 3 बाई 100। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 0 कैंसिल। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 12 3, तो 12 12 144 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 144 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 144 था ना, 12 12 144 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4, तो 432 आ रहा है। तो ये हो गया आपका ₹432, ये हो गया एसआई सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें हम अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एसआई। जो प्रिंसिपल था उसमें एसआई को ऐड करेंगे। प्रिंसिपल था 1200 रुपया प्लस एसआई है 432, जो अभी हम निकाले। ₹1200 में 432 रुपया ऐड करना है, तो 12 4 1600 और 32 रुपया, तो 1632 रुपया आंसर हो गया। इस तरह से ये आपका ए नंबर कंप्लीट हो गया। इसमें बी नंबर क्वेश्चन है। बी नंबर भी आपका दिया हुआ था। बी नंबर में प्रिंसिपल है, बी नंबर का प्रिंसिपल है 7,500 और रेट है 5%। यहाँ लिखेंगे बी में, क्वेश्चन नंबर बी में प्रिंसिपल है 7,500 रुपीज़, 7,500, रेट है 5%, टाइम है 3 years। 3 years टाइम दोनों के लिए है। तो सबसे पहले हम ऐसा ही निकालेंगे, फार्मूला लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी बाई 100। फिर हम यहाँ बैठाएंगे P का फार्मूला 7,500 इंटू आर है 5 इंटू टाइम है 3 बाई 100। 2 0 कैंसिल। अब हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 7 जा 105 प्लस 7 112, तो 1125 रुपया हो गया। ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। आप फिर अमाउंट निकालेंगे। हम ओरल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप लिख करके मल्टीप्लाई कर लो, एग्ज़ाम में कोई डाउट नहीं होगा। अमाउंट इक्वल टू P प्लस एसआई, P प्लस एसआई। तो P कितना है 7,500 प्लस 1,125। यूनिट लिखना नहीं भूलिए, रुपीस। आफ्टर डैट ऐड करेंगे 7,500 को प्लस करेंगे 1125 में, तो कितना होगा 25, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। 5 2 5 + 1 6 7 + 1 8, तो इसका आंसर हो गया 8,625। ये आंसर हो गया। इस तरह से आपका बी भी कंप्लीट हो गया, 9 का बी कंप्लीट। अब आपका 10 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 year at 9% रेट पर एनम माने ईयरली,
व्हाट इज द सम सी हैज़ बोरोड, तो कितना रुपया वो उधार ली थी वो आपको निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। जो सिंपल इंटरेस्ट 45 मिला है और रेट 9% 1 साल के लिए। कैसे पता चल रहा है 1 साल? पी ए मैंने पर ईएनएम। तो हम यहाँ लिखेंगे जो जो दिया हुआ है। एसआई दिया हुआ है आपका 45 रुपीज़ और रेट दिया हुआ है 9% और टाइम है 1 ईयर। अब हम यहाँ निकालेंगे P इक्वल टू फार्मूला है SI इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम, ये फार्मूला है। तो हम बैठाएंगे SI कितना है 45 इंटू 100 बाई रेट कितना है 9 इंटू टाइम है 1। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, इस तरह से कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा, नीचे 1 है, ऊपर 5 इंटू 100, तो 5 इंटू 100 करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 5 इंटू 100 500 रुपीज़ 500। इसमें प्रिंसिपल निकालना था। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, है ना इजी। दिस एक्सरसाइज इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग।